बंधुओं, मैं ऋषभ चंद्र जैन, भारतीय मतदाता संगठन। सबको नमस्कार, जय भारत। अल्पसंख्यक किसे कहें? आज हम अल्पसंख्यक किसे कहना चाहिए, बहुसंख्यक किसे कहना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। प्रजातंत्र में, भारत के संविधान में सब नागरिक एक समान, किसी के साथ भेदभाव नहीं। अगर सब नागरिकों को एक समान देखा जाए संविधान के अनुसार, तो फिर किसी को भी अल्पसंख्यक दर्जा देने की जरूरत ही क्या है। कोई भेदभाव नहीं हो। और प्रजातंत्र का तो नियम ही यह है कि जिस देश में मेजॉरिटी होगी, राजनीतिक मेजॉरिटी, बहुसंख्या प्रतिशत, उनकी इच्छाएं के अनुसार शासन चलेगा, कानून बनेंगे, प्रतिबंध लगेंगे। तो भारत में 80% हिंदू हैं। अब शायद 2-3% कम हो गए हों। मुसलमान जो 1991 में 14% थे, आज 20 पार करके 22 हो गए। और समाजवादी देश हो, स्वतंत्र विचार वाले फ्रांस जैसे देश हो, समाजवादी में चाइना, रशिया, वियतनाम, सोवियत संघ, तो इनमें कोई अल्पसंख्यक की दर्जा होता ही नहीं है। जो धर्म के आधार पर देश हैं, सऊदी, पाकिस्तान, मलेशिया, इनमें भी कोई माइनॉरिटी को विशेष अधिकार नहीं होता। उनको कोई अधिक ध्यान नहीं रखा जाता है। और भारत में तो स्थिति अनेक वर्षों से, कुछ दशकों से आप देख ही रहे हैं कि अब अल्पसंख्यक होते हुए भी मुस्लिम वर्ग हर बात में अपना दबाव रखते हैं। अधिकतर मुस्लिम लोग कानून नहीं पालने पर कोई उनको मन में अपराध बोध नहीं होता है। ये अनेक बार देख सकते हैं। और पुलिस हो, राज्य व्यवस्था हो, मुसलमानों के धर्मनिष्ठा को देखते हुए, एकता को देखते हुए उनको कोई हस्तक्षेप तक भी नहीं करते, बल्कि मुसलमानों के दंगा फसाद करने के डर से हिंदुओं के सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों में और अनेक अन्य सामाजिक व्यवहारिक बातों में मुसलमान दखल अंदाज करें और किसी भी बात का हिंदुओं को परमिशन देने के लिए मुसलमान कहीं आंदोलित न हो जाए, फसाद न कर ले, झगड़ा न कर ले, इस डर से हिंदुओं को बहुत सी बार परमिशन नहीं मिलता है। और परमिशन मिलने पर भी रामनवमी का जुलूस हो, दशहरा का अवसर हो, रामलीला हो रही हो, भागवत कथा हो रही हो, कांवड़ यात्रा हो, उसमें अमरनाथ यात्रा हो, इतने भय के साथ कि दूर करने के लिए बड़े बड़े पुलिस और मिलिट्री फोर्स को तैनात किया जाता है। अगर भारत के नागरिक एक समान हैं, तो मुसलमानों को या किसी भी अन्य वर्ग को, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, जैन तो वैसे अल्पसंख्यक में आना ही नहीं चाहिए,
वो तो हिंदू संस्कृति 100% मानते हैं और कुछ धार्मिक अहिंसा, शाकाहार, नशा मुक्ति आदि विषयों पर कुछ गहराई में अधिक देखते हैं। खैर, जब कम संख्या हो तुलनात्मक दृष्टि से और राजनीति में, पार्लियामेंट में, असेंबलीज में संख्या कम भी हो, तब भी मुसलमान हावी होते हैं। राज्य व्यवस्था, प्रशासन मुस्लिम फैक्टर को पहले सोचता है, फिर किसी काम को करता है। ऐसी स्थिति का मतलब है कि मुसलमान डोमिनेट तो करते हैं, हावी तो होते हैं। हिंदू हावी नहीं होता है। हिंदू मांग करता रहता है, जबकि उनका इस भारत भूमि में, पुण्य भूमि में उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। मुसलमान भी अधिकतर पहले हिंदू थे, एक्स हिंदू हैं 95% तक, तो उनका खून भी भारतीय खून है। और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संवैधानिक नियम में, अगर कोई राजनीतिक दल वोट बैंक के लिए मुस्लिम धर्म को प्रमुखता देता है, उनके दबाव में चलता है और यहाँ तक कह देता है कि मुस्लिमों को भारत के संसाधन रिसोर्सेज में सबसे बड़ा और पहला अधिकार है, क्या ये गैर मुस्लिमों के साथ अन्याय नहीं है? हाँ, मुस्लिम के साथ भी कोई अन्याय ना हो, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई अलग कानून उनके लिए छूट भी ना दे और उनके लिए कोई अन्य आवश्यकता बिना उनको प्रताड़ित करने का कोई भी कारण ना हो। बस हम सब एक समान, हिंदू मुस्लिम एक समान, भारत के नागरिक सब एक समान। अब समस्या वहाँ खड़ी होती है कि मुस्लिम राष्ट्रवादी बहुत कम लोग पाए जाते हैं, उनके लिए धर्म खड़े हैं, राष्ट्र नहीं। अरे भाई, अगर राष्ट्र नहीं बचेता तो आपका धर्म कैसे बचेगा? ये तो एक मूल बात है। धर्म की रक्षा के लिए हमें पहले राष्ट्र की, वतन की रक्षा करनी, नेशन फर्स्ट। अगर एक इस बात पर 99% मुस्लिम सहमत हो जाए तो कोई विवाद कभी होगा ही नहीं। आप अपने, कोई भी धर्म पालने वाला अपने नियम के अनुसार, अपने सोच के अनुसार धार्मिक आराधना करे, प्रार्थना करे, पूजा करे, प्रतिष्ठान करे, जो भी उनको अच्छा लगे अनुपालना करें, लेकिन धार्मिक और सामाजिक विषयों को मिक्सअप भी नहीं करें। कौन कैसे रहेगा, कौन कैसे क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, ये परिवार का विषय है, संस्कृति का विषय है, समाज का विषय है, धर्म का नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि आप धर्म का नाम लेकर के सामाजिक व्यवस्था में समानता में कोई अवरोध करें। वास्तव में भारत प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, संविधान में सबको एक समान अधिकार है, एक समान ड्यूटी है, कर्तव्य निभाना है, देश के लिए मरना मिटना है। धर्म को राजनीति में, राज्य व्यवस्था में, प्रशासन में, धार्मिक देश में कभी नहीं लाया जाता। हिंदुओं को कोई फेवर ना मिले, मुसलमान और अन्य अल्पसंख्यकों को कोई अनदेखी ना हो, भेदभाव ना हो, उनको भी उतना ही अधिकार मिले
धार्मिक कामों का, सामाजिक नहीं, परिवारवाद नहीं। परिवार सुख शांति से रहे और धर्म की अपनी आराधना करे, वो अलग विषय है। परिवार के विषय धर्म से न जोड़े, समाज का विषय धर्म से न जोड़े, संस्कृति धर्म से न जोड़े। आइए, हम सब भारतीय एक हैं, हमारे लिए भारत पहले है और धर्म बाद में है। हम अपनी संस्कृति के अनुसार रहें, एक दूसरे पर कोई तरह का भेदभाव ना करें, राज्य भी नहीं करे, जनता भी नहीं करे, तभी भारत एक शांत प्रगतिशील विश्व का प्रथम राष्ट्र बन सकता है। जय हो, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।